दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के तमाम नेताओं के वे बयान याद हैं क्या कि हम भारत को दुनिया की सबसे उच्च अर्थव्यवस्था बनाएंगे, हम कितने ट्रिलियन बनाएंगे, हम कहां ले जाएंगे? कुछ पुराने बयान जरा सुनिएगा। देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। क्योंकि आपको बहुत जरूरी खबर बतानी है कि भारत की अर्थव्यवस्था कितने बुरे हाल में जा रही है और उसकी खबर आपको नहीं बताई जा रही है। सोना बेच रही थी, बाद में सरकार ने कहा कि नहीं बेचा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, अमेरिका नई शर्त कौन सी लगा रहा है और क्या क्या दुनिया में हो रहा है जिसका असर भारत पर पड़ रहा है, लेकिन भारत में इस सब पर अभी चर्चा नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी के नेताओं के कुछ पुराने बयान जरा सुनिए जो अर्थव्यवस्था पर दिए जा रहे थे। भारत दुनिया में आज भी सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। अब इन तमाम ज्ञान की बातों से, सपनों भरी उम्मीदों से इस देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत सौंप दी और भारतीय जनता पार्टी में जब ताकत मिली, सत्ता आई, तो नोटबंदी हुई, आप भूल गए। पीएम केयर फंड कोविड में आया, कोई आरटीआई नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कहां गया पैसा, भूल गए। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा किसने लिया, किस से, किस काम से और कैसे लिया, आप भूल गए। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं, अंबानी, अडानी जैसे चंद पूंजीपतियों के हाथों भारत के कितने करोड़ों रुपए की चीजें बेची गईं, कंपनियां बेची गई, आप भूल गए। आपको याद तो यह भी नहीं कि भाजपा ने कितने करोड़ का दिल्ली में कार्यालय बनाया और देश के जिले जिले में कार्यालय बनाया, आप भूल गए। लेकिन आप भाजपा के पुराने नेताओं के बयान भी भूल चुके हैं जो सपने बड़े बड़े दिखा रहे थे कि हम भारत को कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। उसी में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट यह दावा करती है कि भारत सरकार ने भारी मात्रा में सोना बेचा है। इस खबर को अपनी स्क्रीन पर देखिए जो दावा कर रही थी कि भारत सरकार का विदेशी मुद्रा कोष इतना बुरी तरह खाली हो रहा था कि वो सोना बेच रहे थे। कई घंटे खबर ये चलती रही, लेकिन बाद में आरबीआई की तरफ से एक स्पष्टीकरण आया। उन्होंने कहा कि यह खबर फेक है, हमने सोना नहीं बेचा है। लेकिन क्या इससे आप बाकी जो संकट आर्थिक रूप से आने वाले हैं उसको समझ पाएंगे? और लोग ये तारीफ करने लगे कि भाई अर्थव्यवस्था को बचा रहे हैं। जब सोना बेचने वाला बात आई तो 1991-92 का वाकया लोगों के जहन में नाच गया, जब चंद्रशेखर की पार्टी को 4.5 महीने के लिए कांग्रेस ने समर्थन दिया था। चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे, भारत पर गंभीर आर्थिक संकट था, तो भारत का सोना विदेश में गिरवी रखा गया था। भाजपा हमलावर थी कि कांग्रेस ने इस देश को यहां पहुंचा दिया कि उसे सोना गिरवी रखना पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद वो सोना आया और इसकी तारीफ करते हुए खुद संबित पात्रा का एक बयान वायरल होने लगा संसद का, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखो भारत मां के लाल ने सोना लाया। एक समय था 1991 में राजीव गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर जी की सरकार से हाथ खींच लिया था। उस समय लिक्विडिटी की अभाव थी, देश में एक त्राहिमाम की सिचुएशन बनी थी अर्थनीति में, और उस समय पहली बार हिंदुस्तान के ऊपर वो त्रासदी आई थी कि देश के सोना को 67 टन ऑफ गोल्ड इसको गिरवी रखा पड़ा था। और शंकर अय्यर जी कहते हैं कि मैं मुंबई के एयरपोर्ट में देख रहा था, चुपके चुपके गाड़ियां आ रही थी आरबीआई की और हिंदुस्तान के सोने को एयर इंडिया के एयरबस में लोड किया जा रहा था, हिंदुस्तान के बाहर भेजा जा रहा था। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जब आई तो उसके बाद खलबली मच गई कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है, क्योंकि भारत की जनता को थोड़ी ये सब पता होगा। लेकिन भारत सरकार की तरफ से आरबीआई ने कह दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। तो चलो मान लेते हैं, आरबीआई की बात हम मान लेते हैं, भारत में सोना बेचा नहीं गया है विदेशों में। लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे कि ब्लूमबर्ग अपनी जो रिपोर्ट है इसके पक्ष में, इसके फेवर में कोई ठोस तर्क, कोई ठोस तथ्य और आंकड़ा दे पाता है।
जिसे आरबीआई ने नकार दिया है। अभी इस पर इंतजार करेंगे। लेकिन एक दूसरा आंकड़ा जरा अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक खबर है, अमेरिका ने भारत समेत 60 देशों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। बधाई नहीं देंगे आप? दुनिया में डंका बज रहा है, टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। और अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान वायरल हो रहा है कि हम दुनिया की सुपर पावर बने हैं, हमारा डॉलर दुनिया पर राज कर रहा है, हमारे डॉलर से दुनिया की अर्थव्यवस्था चल रही है, हम जिस पर चाहते हैं जो शर्त लगा लेते हैं। ये वीडियो वायरल हो रही है दुनिया भर में। That said, we remain the world's sole global superpower, the most powerful country on earth. We have the largest economy. We have the most formidable and powerful military ever known to man, by the way. Our dollar remains the reserve currency of the world. और भारत वाले, जो भारत के अंधभक्तों के पापा हैं, जिनको पता चलता है कि भारत को विदेश में तो कोई जानता ही नहीं था। 2014 के पहले भारत के प्रधानमंत्री कहीं लाइन में खड़े रहते थे, कोई नहीं पूछता था। जब से जिल्ले इलाही आए हैं, जब से नॉन बायोलॉजिकल महान प्रधानमंत्री आए, दुनिया में डंका बज रहा है। ऐसी ऐसी वीडियो अंधभक्तों की कुछ वायरल होती थी, आप भी सुनिए 2-4 वीडियो। पहले होता था लेकिन उतना नहीं था जितना अभी हो रहा है। चर्चा या काम पहले इंडिया भारत को कोई जानते नहीं था, मोदी राज में सब जानते, पूरा देश सब जानते हैं, सब पूरा इंडिया से बाहर भी पूरा विश्व में हमारा नाम भारत देश में भी नाम आ रहा है। पहले नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। पूरे हाँ पूरी धरती के ऊपर ही भारत देश का नाम एक मतलब सम्मान की दृष्टि काम। अब इन सब जैसे जो भारत के लोग बन गए हैं, इनको आर्थिक स्तर पर भारत पे क्या हो रहा है, विदेश में भारत की स्थितियां क्या हैं, ऐसे गंभीर मसलों पर कहां समझ होगी। कुछ पत्रकार ऐसे पूछते थे कि भारत से विदेश में गए कब, जब डंका बज रहा था देखा आपने। और एनआरआई लोग कहते हैं कि हम तो प्रभु का दर्शन कर लिए, धन्य हो गए जो बाहर जाके अच्छा कमा खा रहे हैं। लेकिन अमेरिका टैरिफ लगा रहा है। और उससे भी बड़ी खबर जो आपको हैरान करेगी, दक्षिण कोरिया के आगे निकलने से भारत वैश्विक बाजार पूंजीकरण रैंकिंग में 7वें स्थान पर खिसक गया है। भारत 7वें स्थान पर चला गया। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, गिरती जा रही। साउथ कोरिया ओवरटेक इंडिया ऑन वर्ल्ड्स 6th लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, जिसमें यूएस सबसे ऊपर है। आप ग्राफ देखिए, 79.1, चाइना 16.3 पर सेकंड पर है, जापान 8.9 पर 3 और हांगकांग 7.6 के हिसाब से चौथे स्थान पर है। ताइवान 5 से कम, साउथ कोरिया 5 से कम, भारत 4.9 के आसपास। इसका मतलब यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की रैंकिंग में लुढ़कती जा रही है। अब आप अगर सरकारी ढंग से सोचने वाले बन चुके होंगे, तब आपको यह समझ में आएगा कि युद्ध चल रहा है, युद्ध का प्रभाव पड़ना था, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था गिर रही है। तो भारत सरकार कौन सा कदम उठा रही है, भारत सरकार कर क्या रही है इस अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाने के लिए? ये सवाल तो अपने देश से पूछोगे, उसकी सरकार से पूछोगे आप। अब आपको गंभीर आर्थिक मामले तो समझ में आएंगे नहीं। जैसे अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने पर एक और खबर अपनी स्क्रीन पर जरा देखिए। TV9 भारतवर्ष अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करता है कि FII हर घंटे बाजार से निकल रहे 400 करोड़ 2025 के सामने रफ्तार दुगनी। इस ट्वीट में TV9 भारतवर्ष लिखता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2026 में अब तक 96 ट्रेंडिंग सेंसस में भारत के सेकेंडरी मार्केट में हर ट्रेंडिंग घंटे 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की रफ्तार से शेयर बेचे हैं। यह डेटा दिखाता है कि साल 2026 में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की रफ्तार पिछले साल की तुलना में दोगुनी हो चुकी है। औसतन 400 करोड़ के शेयर बेचकर भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, जो मार्केट सेंटिमेंट के लिए बड़ा चिंताजनक ट्रेंड है। अब शेयर बाजार की तकनीकी जानकारी देखिए ना तो मुझे है और ना आपको होगी, लेकिन इन खबरों को आप कभी टीवी मीडिया पर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर हो रहा है? आपके इलाके में पेट्रोल डीजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितना महंगाई बढ़ी, किन किन उस चीजों पर महंगाई बढ़ी? कहां फर्क पड़ता है साहब? आप लोगों के ऊपर तो पैसे की बारिश हो रही है, तो आपको महंगाई से फर्क कहां पड़ता है? रोक दिया गया गाना कि महंगाई डाइन खाए जात है, अब बोले ये वाला गाना बंद कर दिया गया था। तब बाद में और गाने बन रहे थे, पहले सरकार के खिलाफ गाने बनते थे, लोग गुस्से में आते थे। अब लोग गुस्से में नहीं आते, लोग अपने गुस्से को दबाने के लिए तर्क ढूंढ लेते हैं, और जो तर्क उन्हें टेलीविजन मीडिया देता है, भाई युद्ध हो रहा है तो उसका असर तो होना है, अर्थव्यवस्था दुनिया की बर्बाद हो रही है, उनको कोई समझ नहीं होगा। दुनिया के 10 देश का नाम नहीं जानते होंगे,
फिर भी वो अपने को समझा लेते हैं, क्योंकि टीवी उनको समझा रहा है, व्हाट्सएप उनको समझा रहा है, और वो सत्ता के गुलाम बन चुके हैं। ऐसे में अर्थव्यवस्था की बर्बादी से मारा कौन जा रहा है? गरीब, कमजोर, बेबस, लाचार, किसान, मजदूर मारा जा रहा है। इस देश का कमेरा मारा जा रहा है। उसकी चिंता किसे? तो चलिए, आपको इतना जान करके संतुष्टि होगी कि आरबीआई ने कह दिया है हमने सोना बेचा नहीं है, लेकिन ये बात आई कैसे? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसको शायद आप जानते नहीं होंगे। और ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत अर्थव्यवस्था में जो पायदान दर पायदान नीचे गिरता जा रहा है, तो ये भाजपाई नेताओं ने जो सपना दिखाया था, ये तो झूठा निकल गया। इस सपने से अब आप जरा बताइए कि भारत में कितने करोड़ लोग, कुछ जनरल नॉलेज का सवाल छोड़ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, जो आप देख करके जवाब दीजिएगा। अगले चंद महीनों में आपका अंदाजा क्या है, कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गरीबी रेखा से नीचे जाने वाले भारतीयों की तादाद 100 करोड़ हो सकती है। 140-45 करोड़ में ये 100 करोड़ कौन लोग होंगे, हम ये जानना चाहते हैं। इस देश के किसान, मजदूर, मेहनतकश, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, कितने लोग इसमें शामिल होंगे, इसकी जाति जनगणना होनी चाहिए। और ये सवाल आपसे है कि इस बर्बादी में सरकार ने जो चंद पूंजीपतियों के हाथों सब बेचा, इसकी कितनी भूमिका आप मानते हैं? अगर पैसा नीचे नहीं है, ऊपर कुछ लोगों का सीमित हो गया, तो इतना तो अरसास आपको पता है कि पैसा जब एक जगह ठहर जाएगा, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, मार्केट में पैसा होगा नहीं, तो बर्बादी किसकी होगी? समझदार को इतना ही अरसास आना चाहिए। आपके जेब की कमाई बढ़ी कि नहीं, आपके जेब में 2 रुपया बचने लगा कि नहीं, ये वाला भाषण नरेंद्र मोदी जी का पुराना भाषण आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंटरव्यू वाले ने पूछा क्या? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है कि नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया है। तो ये सारी बातें देखते हुए अगर आपको लगे कि ये जरूरी है, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वीडियो को शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगले वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।